पीयूष जी पूंजी का विषय में कुछ बोलना नहीं, परिचय इनका हो चुका। बहुत ही सारगर्भित भाषण आपने सुना है इनका। विषय पर, एक एक विषय पर छान के बोले हैं। एक वर्ड सुपरफ्लुअस नहीं है यदि आप देखो तो पूरे विषय। आज जो अवसर है, जो आवश्यकता है, उन विचारों को गहनता से अध्ययन करने के बाद में हमारे सामने रखा। पूंजी साहब ने अपने भाषण में कहा, हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए कम प्रयत्न हुए हैं क्या? मुगलों ने कम तहस नहस किया, हमारे कम मंदिर तोड़े? सारे मंदिर, सोमनाथ का भी अयोध्या बन रहा है। नगन के कितने मंदिर समाप्त हो गए। मतलब हमारी संस्कृति जो है, महान संस्कृति भारत की, उसको नष्ट प्राय कैसे? शिक्षा के माध्यम से इन्होंने कहा है, पूंजी जी ने मैकाले की बात कही, शिक्षा पद्धति लागू करके हमारी संस्कृति और नेस्त नाबूद करना चाहिए। ये भी प्रयत्न हुए, पर हमारी संस्कृति इतने प्रयत्नों के बाद में भी आज भी कायम है ना। आज भी ठाकुर स्वामी जी को नमन। माय नमस्कार टू हिज एक्सेलेंसी श्री बनवारी लाल पुरोहित जी, गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी। माय प्रणाम टू स्वामी नरसिम्हानंद जी महाराज, सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम, कोझिकोड, केरला। माय प्रणाम टू स्वामी अनुपमानंद जी, सेक्रेटरी and other monks of Ramakrishna Mission Ashram, Chandigarh. Namaste to Shri R.K. Sabu, President, and other members of the Managing Committee of Ramakrishna Mission Ashram, Chandigarh. My Sadar Namaste to all the devotees present in this hall and those who are associated virtually with today's program. Today it is the last day of the annual celebration 2023 of the ashram. I happen to be the first speaker. As per the instructions of Swami Anupamanand ji, I am to speak on the life and teachings of Shri Ramakrishna. I feel myself a speck of sand and being asked to speak on the ocean Bhagavan Shri Ramakrishna. But while preparing for it, I came more closer to Shri Ramakrishna. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ठाकुर श्री रामकृष्ण के जन्म से पूर्व ठाकुर के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय जी को भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर कहा था कि मैं उनके घर पुत्र के रूप में जन्म दूंगा। 18 फरवरी 1836 को खुदीराम चट्टोपाध्याय व चंद्रमणि देवी के घर एक बालक ने जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया गदाधर। 5वां वर्ष लगते ही बालक गदाधर को गांव की पाठशाला में भेजा गया, किंतु उनकी पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं थी। बालक गदाधर बहुत ही स्मृतिधर थे। वह जो भी सुनते थे उन्हें याद हो जाया करता था। नित्य नई रचनात्मकता, अनुकरणशीलता, देवी देवताओं की मूर्तियां गढ़ना आदि में उन्हें विशेष परिचय था। वे अक्सर आध्यात्मिक भाव में मग्न हो जाया करते थे। पिता के देहांत के बाद वे अपने भाई रामकुमार के साथ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करने लगे, किंतु वे नित्य कर्मों से ज़्यादा अधिकतर समाधि स्थिति में पाए जाते थे। इसका समर्थन किया रानी रासमणी के दामाद माथुर बाबू ने। वे इनकी दिव्य आध्यात्मिकता को पहचान गए थे, वह उनका पूरा सहयोग किया। गदाधर ने अपने गुरु नागा साधु तोतापुरी जी से उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। जिस सिद्धि को पाने में तोतापुरी जी को
40 वर्ष लग गए थे, उसी को ठाकुर ने 3 दिन में प्राप्त कर लिया और गुरु ने उन्हें परमहंस की उपाधि से संबोधित किया। उनके जीवन में रानी रासमणी, गुरु भैरवी ब्रह्मानी का मातृत्व भाव व उनकी सहधर्मिणी माँ शारदा की भूमिका भी उल्लेखनीय है। तभी तो कहा जाता है कि प्रकृति भी अपने कार्य कराने के लिए शिव और शक्ति को साथ चलाती है। इसका कलयुग में ये जीवंत उदाहरण है। ठाकुर ने नारी के प्रति श्रद्धा व सम्मान भावना को भी अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत किया। गृहस्थों को अमृतत्व का लाभ हो, वे सत्य पथ पर चले, इसके लिए रामकृष्ण ने अपने गृहस्थ धर्म को सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पत्नी माँ शारदा की षोडशी व त्रिपुरा सुंदरी के रूप में पूजा भी की। तब उन्होंने गहरी समाधि में मंत्रोच्चारण विधि से अपना देवत्व उन पर न्यौछावर कर एक जननी का स्थान उन्हें दिया। ठाकुर का अलौकिक व्यवहार, दिव्य भावावेश और दृढ़ अनुराग मंदिर के अन्य पुजारियों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि यह भक्ति की चरम सीमा थी। उनको काली माँ पर असीम श्रद्धा थी। श्री रामकृष्ण ने सहज रूप से ही अपनी तन्मयता व समर्पण भाव से काली माँ की आराधना की। उन्होंने काली माँ की प्रतिमा से पूछा, तुम केवल पत्थर हो या सच की माँ हो? तब उन्हें अनुभव हुआ और माँ के दर्शन हुए तो वे दक्षिणेश्वर के मंदिर की छत पर चढ़कर चिल्लाते हैं, कहाँ हो तुम? इन विषयी लोगों की बातें सुनकर मेरे कान जल रहे हैं। इस वाणी का प्रभाव ये हुआ कि उनके पास शिष्य आने लगे। उनमें से एक थे महेंद्रनाथ गुप्त। उन्होंने ठाकुर पर अपनी डायरी लिखनी शुरू की, जिसे अंततः एक पुस्तक श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत का रूप ले लिया। ठाकुर कहते हैं कि इस युग में भक्ति ही एकमात्र उपाय है। अगर भक्ति है, विरक्ति है, श्रेष्ठ गुरु का आश्रय है व शिक्षा पाने की तीव्र इच्छा है तो मंजिल जरूर मिलेगी। रामकृष्ण का मुख्य शिक्षाओं में जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में ईश्वर की प्राप्ति ही था। काम कांचन का अर्थात आसक्ति का त्याग, धर्मों का सामंजस्य और जीव ही शिव है, यह बताया। इसीलिए उन्होंने हमें शिव ज्ञान से जीव सेवा का भाव दिया। साथ ही उन्होंने दरिद्र नारायण सेवा को सर्वोपरि माना। उन्होंने समय समय पर विभिन्न धर्मों को धारण किया और साझा यह किया कि सभी धर्म एक और ही ले जाते हैं। रामकृष्ण ने धर्मों के बीच मतभेदों को पहचाना, लेकिन महसूस किया कि इन मतभेदों के बावजूद ज्योतोपथ तोतोपथ अर्थात सभी धर्म एक ही अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। ठाकुर ने भक्ति को महत्व बताते हुए भक्ति के 5 स्तंभों में बांटा है। एक आश्रय, आश्रय चातक पक्षी जैसा निष्ठ होना चाहिए, निस्वार्थता, माँ की वात्सल्य सा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। तीसरा, अटूटता, जिस प्रकार पक्षी बिना पंख के उड़ान नहीं भर सकता, उसी प्रकार अपनी इष्ट से प्रीति अटूट होनी चाहिए। समर्पण, शेष कुछ ना हो, सर्वस्व समर्पण कर दो, मैं का त्याग होना चाहिए। 5वां, तीव्र व्याग्रता, ईश्वर को पाने की तीव्र व्याग्रता, या कहें तो एक छटपटाहट होनी चाहिए। यही भाव श्री रामकृष्ण की का काली माँ के दर्शन के लिए था। रामकृष्ण साधना, अतः सभी प्राणियों में समानता देखने और सभी प्राणियों से ईश्वर प्रेम की प्रेरणा। और जब हम रामकृष्ण के जीवन के बारे में बार बार पढ़ते हैं तो यही बातें सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। श्री रामकृष्ण के सुविचार या श्री श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में बार बार इस बात से परिष्कृत प्रमाण मिलते हैं कि वे सचमुच मनुष्य की ही पूजा करते हैं। तुम अक्षरश मनुष्य को पूजते हो, उस मनुष्य रूप में देवता मानकर पूजते हो। संयोग प्रकृति द्वारा ही बनते हैं। तभी तो एक महान गुरु से एक महान शिष्य का परिचय देने वाला कौन था? एक अंग्रेजी शिक्षक विलियम हेस्टी। समाधि शब्द की व्याख्या जानने के लिए ठाकुर का संदर्भ दिया। स्वामी विवेकानंद ने अनेकों बार अपने वक्तव्यों में कहा है
कि मैं जो बोलता हूँ, जो भी प्रचारित करता हूँ, वह सब ठाकुर श्री रामकृष्ण से मैंने विरासत में पाया है। उनके भाव, उनके विचारों को मैं आप तक पहुँचाने वाला संदेश वाहक हूँ। गले के कैंसर के बावजूद ठाकुर के चेहरे पे एक दैवी चमक हमेशा रहती थी। 16 अगस्त 1886 को परमहंस इस धरती से माँ काली का नाम लेते हुए चले गए। ठाकुर जो शरीर रूप में अब नहीं हैं, पर पीछे छोड़ के गए हैं अपनी शिक्षाओं के रूप में बहुत ही कीमती आध्यात्मिक खजाना। आइए इतिहास के कुछ पन्ने खोलें। वस्तुतः हमारा भारत को बौद्धिक क्षेत्र में विश्व में जो गौरव प्राप्त था, उसका श्रेय भारत की शिक्षा पद्धति को ही है, जो गुरुकुल परंपरा से चलती थी। इसका परम उद्देश्य था मानव व्यक्तित्व का उच्च विकास। इसके दो पक्ष, अहलौकिक और पारलौकिक, जिसका अर्थ है ईश्वर भक्ति, धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक कर्तव्य का पालन, सामाजिक कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार, तथा छात्रों को परम तत्व का ज्ञान करवाना इत्यादि। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का यही उद्देश्य था। परंतु 900 वर्ष की गुलामी के कालखंड में भारत को अनेकों प्रकार के कुठाराघात हुए, जिससे भारतीयों के स्मृति पटल से उनके शाश्वत वैभव का विस्मरण हो गया। गुलामी की कालखंड में हमारी मान्यताओं, परंपराओं, धर्म आधार धारणा, सांस्कृतिक मूल्यों के ऐतिहासिक गौरव को शून्य करने का जो कार्य ही नहीं किया, अपितु इसे विकृत भी कर दिया कि हम अपना राष्ट्र गौरव ही भूल गए। यह सब एक नहीं हुआ। यह नहीं कि मुगलों और अंग्रेज़ों ने भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक मूल्यों के विरुद्ध नीति चलाई थी। जहां मुगल काल में हमारी गौरवशाली गुरु परंपरा को समाप्त कर मदरसे स्थापित किए गए, वहीं ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा की पद्धति को निम्न बताते हुए कॉन्वेंट शिक्षा पर आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम वाले विद्यालय आरंभ किए गए। ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं इतिहासकार बीटी मैकाले ने फरवरी 1835 में जिस शिक्षा नीति को भारत को दिया, उससे भारत आज भी उबर नहीं पाया है। मैकाले की नीति के तहत अंग्रेज़ों ने भारतीयों को, विशेषकर हिंदुओं के मन में उनकी संस्कृति, उनके आचार विचार, उनके रहन सहन आदि के बारे में दुर्भावना भरने का कार्य किया। मैकाले ने अपने शब्द में कहा था कि भारत अपने आत्मगौरव और संस्कृति को भूल जाएंगे, भारतीय अपने आत्मगौरव और संस्कृति को भूल जाएंगे और वैसे ही बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। भारत एक पूरी तरह से पददलित देश हो जाएगा। पर जैसे गीता में श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भारतवर्ष में अवतार पुरुष लेते हैं। जहाँ त्रेता युग में श्री राम ने और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने राक्षसी दुरात्माओं का हनन किया। फरवरी 1835 में मैकाले की नीति और फरवरी 1836 में भगवान श्री रामकृष्ण का अवतरण, ये उसी के अंतर्गत ही आता है। महासमाधि से 3 दिन पूर्व उन्होंने अपनी सब आध्यात्मिक शक्तियां नरेन को दे दी थी और एक रहस्य उनसे साझा किया। वह जो राम था, वह जो कृष्ण था, अब इस कलयुग में रामकृष्ण बनकर आया है। पूर्व में सभी संतों ने जनमानस में भक्ति से शक्ति को जागृत किया था। ठीक उसी प्रकार ठाकुर श्री रामकृष्ण ने कलयुग में आध्यात्मिकता की अलख जगाकर उस समय के अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संस्कारों पर जो प्रहार हो रहा था, उसको प्रतिपादित किया और विशेषता अपने शिष्यों के द्वारा उन्होंने उनको मार्गदर्शन देके आगे इस कार्य को किया। रामकृष्ण ने अपनी दृष्टि और दिव्य माँ के निर्देशों के माध्यम से यहाँ कहा है कि उनका संदेश दुनिया भर में लोगों के मन में प्रवेश करेगा। लेकिन यह कैसे संभव था? क्योंकि ठाकुर भावमुख में स्थापित थे। स्वामी शारदानंद ने भी कहा था कि उनका संदेश उदार विचारों के रूप में लोगों के मन में प्रवेश करेगा। सभी तंग बाधाओं को तोड़कर लोगों को
अपने नए सांचे में ढालेगा और राष्ट्र की एकता के अद्वितीय इकाई से जोड़ेगा। रामकृष्ण का मन ब्रह्मांडीय मन से जुड़ा हुआ था, जो कि दिव्य माँ का मन है। उनके विचार पूरी दुनिया में फैल गए। स्वामी विवेकानंद उनकी आवाज़ बन गए। ठाकुर ने पहले से ही तय किया था कि उसे ले लिया और विचारों को सकल राहत में प्रकट कर दिया। श्री रामकृष्ण के संपर्क में अनेकों लोग आए, जिनमें क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ, समाज सेवी दल, मिशनरीज आदि, जिससे समाज सेवा और राजनीति में उनका योगदान दिखा। आज अनेक संस्थाएं अध्यात्म एवं सामाजिक कार्यों में जुट गई हैं और यह संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, जो इस लौ को एक विशाल मशाल के रूप में प्रज्वलित कर रही है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इस युग में ब्रह्म कुंडलिनी माँ, जो ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण और प्रतिबंध के लिए जिम्मेवार है, श्री रामकृष्ण की अनंत प्रार्थनाओं से जागृत हुई है। जो बीज बोए गए हैं वे फल लाए बिना नहीं रह सकते। आइए हम सब रामकृष्ण भावधारा के संदेशों के वाहक बनकर जनमानस तक उनके संदेशों को पहुँचाएं। हे भगवान श्री रामकृष्ण, तुम्हारी जय हो। ओम नमो भगवते रामकृष्णाय नमो नमः। मैं अपने हृदय से श्री पीयूष जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी इतनी सुंदर वाणी से हम लोगों को परिचय करवाया श्री रामकृष्ण देव की जीवनी के बारे में। अब